हरे कृष्णा। आज अपने पावर ऑफ चेस्टी की क्लास में जय दामोदर प्रभु को वेलकम करते हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं और लगभग लास्ट 30 इयर्स से कृष्णा कॉन्शियसनेस में है और एक्सटेंसिवली कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार कर रहे हैं। और मैं कुछ उनके बारे में बताना चाहूंगी कि वो एज सच इस्कॉन कम्युनिटी में काफी महाभारत के नरेशंस के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने काफी महाभारत का प्रचार किया है, महाभारत में लेक्चर्स दिए हैं। नॉट ओनली महाभारत but he has extensively given seminars on Brihad Bhagavad Amrita, Ramayan, Laghu Bhagavad Amrita, Vedanta Sutras, Upanishads and many other shastras. और उन्होंने अपना फर्स्ट इनिशिएशन 1999 में लिया था His Holiness Bhakti Vikas Maharaj से, और सेकेंड इनिशिएशन he got on in the year 2013. So at present he is teaching Bhakti Shastri and Bhakti Vaibhav classes online. At the same time वो वेदांत गुरुकुल वृंदावन में सीनियर बच्चों को शास्त्रास पढ़ाते हैं। तो he is very well versed in शास्त्रास और ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि वो आज हमारे क्लास में बहुत बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आने के लिए रेडी हुए हैं। तो मैं अनुरोध करती सभी माता जी से कि जिनके भी क्वेश्चंस हैं अपने क्वेश्चंस तैयार करिए और रेडी रखिए और थम रोबोट थम जो है वो रेज करिए ताकि मुझे पता चले कि आपके क्वेश्चंस हैं। सो वेलकम। हरे कृष्णा। सो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अनु माता जी। सो आपका क्वेश्चन क्या है माता जी, पूछिए। अनम्यूट करिए माता जी, पूछिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम बाहर के आदमी को कन्विंस कर लेते हैं भगवान की भक्ति के लिए या फिर, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन हम पूछते हैं प्रभु जी को भी या किसी माता जी को, तो बोलते हैं कि नहीं, अगर घर में नहीं मान रहे कोई तो छोड़ दीजिए। लेकिन जब तक आप घर में ही सबको कन्विंस नहीं करेंगे भगवान के भक्ति के लिए तो फिर आपको भी डिफिकल्टी होगा। बस वही क्वेश्चन पूछना था मेरे को। कृष्ण भक्ति का जो प्रचार है वो कोई ऐसी चीज नहीं कि आप किसी को कि आपने चाहा, आपने कितना भी कन्विंसिंग उसको बोल दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे उसके पास वो काम नहीं करता है। कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति को अंगीकार करे, स्वीकार करे कि अस्वीकार करे, उसका संबंध रहता है उसके खुद के पूर्व संस्कार के साथ। तो उसके खुद के पूर्व संस्कार क्या है, उसकी मटेरियल लाइफ में अटैचमेंट कितना है, वो आध्यात्मिक विषय में कितना इंटरेस्ट लेता है, बहुत सारे फैक्टर निर्भर करते हैं। जब घर में खास करके ऐसा होता है कि घर में जब हम प्रचार करने का प्रयास करते हैं तो इंग्लिश में कहावत है, आप जानते हैं, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो घर के जो लोग होते हैं वो आपको पहले से जानते हैं और वो इसकी ऐसी टेंडेंसी रहती है कि घर के लोग आपको ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, वो एक्सपेक्टेड है। तो उस केस में जरूरी नहीं है कि आप केवल घर के लोगों को कन्विंस कर सकें तभी आप बाहर के लोगों को प्रचार कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये न कहना प्रकार जिसके साधन से घर के लोग को प्रचार किया जा सकता है। यदि हमसे नहीं हो पा रहा है तो कोई बाहर के दूसरे कोई डिवोटी आकर प्रचार करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। प्रभु कहना चाहते हैं कि घर के लोगों को जनरली घर के मेंबर्स प्रचार नहीं कर पाते हैं
क्योंकि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट, मतलब क्योंकि घर के लोगों से वो बहुत ज्यादा परिचित होते हैं, इसीलिए उनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते। इवन हम बच्चों को भी स्कूल में देखते हैं कि बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है तो टीचर कुछ कहती है तो बच्चे के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एज कम्पेयर टू उसके घर में जो उसकी माँ कहती है या उसके पिता कहते हैं तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इस प्रकार से कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी घर के मेंबर्स को अगर प्रचार करना है तो मुझे ऐसा लगता है मोस्ट इफेक्टिव थिंग इसकी हम कि कोई बाहर कोई सीनियर डिवोटीज उनको अपने घर में आमंत्रित कर इनवाइट करें और प्रसाद के इनवाइट करें और इस प्रकार से उन्हें से रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे घर के मेंबर्स को प्रचार करें। Hopefully you have got your answer, Mataji. Anu Mataji. Okay. Next, Anita Mataji. हरे कृष्णा, अनीता माताजी। Yes. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरा एक सवाल है कि माता जी, मेरे बहुत दिन से ये सवाल बहुत प्रभु जी से भी पूछ रही हूँ, जैसे कि बाल गोपाल का सेवा करना नहीं चाहिए। घर में जो बाल गोपाल है, मैं भी रखी हुई हूँ, 13-14 वर्ष से सेवा कर रही हूँ। अब इस्कॉन से जुड़ी हूँ तो अब पता चल रहा है कि मतलब अपराध लगता है, सेवा नहीं करना चाहिए बोल के। तो इसमें अब घर में रखी हूँ तो अब क्या करना चाहिए मुझे? बाल गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए ऐसा किसने बोला? हम लोग भगवान की सेवा करने तो इस्कॉन में ज्वाइन हुए हैं। सेवा नहीं करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सेवा करने के लिए हम लोग आए इस्कॉन में। सवाल यह है कि वो सेवा करने का अधिकार मिला है कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाल गोपाल आपके घर पे है तो फिर सडनली वो सेवा छोड़ने का ऐसा नहीं है। लेकिन आप अपने गुरुदेव से बात करके आप जो भी दीक्षा की जो रिक्वायरमेंट होती है, दीक्षा मिलती है तो ले लीजिए आप, और जो उसके जो नियम होते हैं उसके अनुसार सेवा करिए। यदि उसके बावजूद भी आपको अधिकार नहीं मिल रहा है तो फिर बाल गोपाल की सेवा ऐसे व्यक्ति को करनी चाहिए जिनकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई है, जिनको अधिकार है सेवा करने का, उनको आप विग्रह दे सकते हैं अपने। अदरवाइज गोपाल की सेवा एक बार शुरू करने के बाद रोकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। बाल गोपाल अगर आपके स्वेच्छा से आपके घर में आए हैं, दैट मीन्स कि कृष्णा वांट्स टू सर्व यू। कृष्णा आपको सामने से अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप उनकी सेवा करें। हाँ, उसके बाद ग्रेजुअली शुरुआत में आप सेवा करते रहिए, आपका प्यूरिफिकेशन तो 100% होगा, आपकी शुद्धि तो होगी क्योंकि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, शुद्धि होगी। हाँ, फिर जब आप गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु के मार्गदर्शन में फिर आप बाल गोपाल की सेवा कर सकते हैं। गुरु से बताइए कि आपके घर में बाल गोपाल हैं और किस प्रकार से उनकी सेवा करनी है। इवन जो वरिष्ठ भक्तों से भी आप सीखे कि किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है, और इस प्रकार से आप अपनी सेवा को के जो जिस प्रकार से आप कर रहे थे, पहले कर रहे थे, उसके रूल्स को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और ज्यादा सीरियसली उस सेवा को इनहांस कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो जो जिनको अधिकार है उनको दे दीजिए विग्रह, वो करेंगे सेवा। सेवा बंद नहीं करनी चाहिए। प्रभु कहना चाहते हैं कि सेवा बंद नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा है गुरु से तो किसी और को जो वो सेवा कर सकते हैं उनको बाल गोपाल देकर सेवा को चालू रखना है। पूजा माता जी। हरे कृष्णा। पूजा माता जी। अनम्यूट करिए माता जी। पूजा। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मेरा एक सवाल है कि जैसे मास में जैसे आप लोग कितने लोगों के सामने अपना व्यू रख रहे हैं, बोल रहे हैं, आपको कोई भी डर नहीं आया तो कोई ऐसा संशय नहीं है मन में कि बोल, अगर मैं ऐसे भाव कैसे रख सकूं कि मैं 100 आदमी के सामने बोल सकूं? 100 आदमी के सामने तो बोलने तो डर लगता है कि क्या होगा, मेरा राइट होगा कि नहीं होगा, डर लग जाता है, कांपने लग जाती हूँ। तो इसमें क्या कर सकते हो कि फ्रिक्वेंटली बिना कोई कापे अपने भाव रख सकूं सबके सामने? देखिए माता जी, हम लोग दुनिया में सभी स्त्रियों को से ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो झांसी की रानी बन जाएगी। ठीक है, आप एक स्त्री हो तो आपको वो पब्लिक में सबके सामने बोलने में संशय हो, संकोच हो, संशय नहीं संकोच हो, वो स्वाभाविक है, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आपको उस प्रकार की इच्छा करने की आवश्यकता भी नहीं है।
कि मैं 100 लोगों के सामने बोल सकूं। हाँ, ये जरूर है कि आप प्रचारक हैं, आपको कई लेडीज को प्रचार करना होता है, तो आपको उतना फ्लुएंसी और उतना हिम्मत होना चाहिए कि मैं लेडीज के सामने बड़ी भी संख्या में यदि आ जाए तो मैं बोल सकूं। लेकिन यदि आपकी प्रचार की भूमिका नहीं है, बड़े पैमाने पर आपको प्रचार नहीं करना है, तो इस विषय की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आप प्रचारक हैं, बहुत लोगों को प्रचार कर रहे हैं, तो आप मेन चीज है कि कई बार जो डर लगने का जो सवाल ये भी होता है कि हम जो विषय वस्तु जो बोल रहे हैं उसमें हमें खुद को ही संशय है, वो विषय वस्तु मुझे ही क्लियर नहीं है। समझ रहे इस बात को? जैसे मुझे यदि विश्वास है कि मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, मुझे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो फिर बेखटक बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार डर वगैरह तभी लगता है जब हमें आत्मविश्वास की कमी हो और थोड़ा खुद जो बोल रहे हैं उस विषय वस्तु में ही संशय है, तो इस प्रकार का संकोच होना, घबराहट होना स्वाभाविक है। और मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि कई बार प्रचार, जैसे हम सोचते हैं कि प्रचार मतलब जैसे जाके बस 4 लोगों को हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बता रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद पुस्तकों में लिखे हैं उसके बारे में कह रहे हैं, वो एक प्रचार है। दूसरा, अपने आचरण से भी प्रचार हो सकता है। जैसे हम अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, हम हस्बैंड की सेवा करते हैं, अपने बच्चों को कृष्णा कॉन्शियस में बड़ा करना चाहते हैं, तो अपने गृहस्थ आश्रम में हम भली भांति अपने नियम का पालन करते हैं और बहुत अच्छे से जब हम मंदिर जाते हैं अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, एक वैष्णवी कैसे ड्रेसअप होनी चाहिए वैसे, तो जस्ट बाय लुकिंग एट यू, आपके जीवन को देखकर, आपके वेशभूषा को देखकर, आपके गेटअप को देखकर ही, आपके जिस प्रकार से आप रहन सहन कर, उसको देखकर ही 5 लेडीज प्रचार हो जाते हैं कि देखिए ये माता जी कितना अच्छे से कृष्ण भक्ति को अपनाई है, अपने परिवार को कृष्ण भक्ति दे रही हैं और किस प्रकार से उसने कितने सीरियसली कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में उतारा है। दिस इज ऑल्सो माता जी वन काइंड ऑफ प्रचार। ठीक है, तो जैसे हम लोग शास्त्रों में भी अनेक स्त्रियों का उदाहरण पाते हैं, जैसे द्रौपदी है, कुंती महारानी है, तो उन्होंने अपने जीवन से ही कितना प्रचार कर लिया, अपने जीवन में ही कृष्ण भक्ति को किस प्रकार से एक स्त्री को, एक आइडियल स्त्री कैसी होनी चाहिए, अपने जीवन के उदाहरण से ही सिखाया है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्रीचिंग ओनली माता जी। अनदर क्वेश्चन, यस खुशी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये था कि एक भक्त को सहनशील होना चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम अपने आप को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते, एकदम प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है, तो उसमें हम दूसरों पे, सामने वाले पे गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम सहनशील बनकर किस तरीके से कार्य कर सकते हैं? प्रोवोकिंग सिचुएशन में भी व्यक्ति कूल रख सकता है, वो आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है। कोई व्यक्ति प्रोवोकिंग सिचुएशन में भी अपना दिमाग ठंडा रख सकता है, उसी से पता चलता है, ठंडा रख सकता है या नहीं रख सकता, उसी से पता चलता है कि वो आध्यात्मिक जीवन में कितना प्रगत है। तो इसके लिए बेसिकली देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये हमारे रूप तो है ही, ये हमारे षड रिपु हैं, ये मन के 6 प्रकार के शत्रु बताए गए हैं। और इन सब का मुख्य कारण है कि हम लोग देहात्म बुद्धि में है, सोचते कि मैं शरीर हूं, राइट। तो प्रोवोकिंग सिचुएशन मतलब जैसे किसी ने मुझे कुछ अनाप शनाप बोल दिया या कुछ ऐसा कार्य कर डाला जिससे वो जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था। और इसका रूट जो है वो ये है कि मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ। जब मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ तो कुछ सिचुएशन को मैं डिजायरेबल मानता हूँ, कुछ चीजों को मैं अनडिजायरेबल मानता हूँ। जब कोई अनडिजायरेबल चीज हो जाती है और वो बार बार हो रही है, हम लोग उसके ऊपर उत्तेजित नहीं होना चाहते, फिर वो बार बार हो रहा है, या व्यक्ति कोई सामने वाला व्यक्ति इंटेंशनली कर रहा है या अनइंटेंशनली कर रहा है, जो भी है, लेकिन कोई अनडिजायरेबल चीज हो रही है, उससे हम लोग फिर क्रोधित हो जाते हैं, प्रवोक हो जाते हैं। तो बेसिकली ये सब, इसका मेन कारण यही है, देहात्म बुद्धि। तो देहात्म बुद्धि को त्यागने में तो समय लगेगा, अचानक से तो उसको हम लोग छोड़ नहीं पाएंगे। सत्वगुण में जहां तक संभव हो हम लोग अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास करें, क्योंकि विशुद्ध सत्व से पहले सत्वगुण आता है। सत्वगुण में स्थिर जब तक नहीं होंगे
तब तक विशुद्ध सत्व में हम लोग जा नहीं पाएंगे। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा शोचति न कांक्षति ही सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। तो ये जो किसी भी सिचुएशन में डिस्टर्ब नहीं होना, मन की शांति बनाए रखना, ये ब्रह्मभूत अवस्था है। ब्रह्मभूत अवस्था के लक्षण बोलने में जितना इजी है उतना प्राप्त करने में इजी नहीं है, ठीक है। उसको प्राप्त करने में, उस स्तर को प्राप्त करने में काफी समय लगता है। उसके लिए प्रक्रिया है कि हम लोग सत्वगुण में स्थित हो जाए, और क्रोधित होना ही नहीं, ये शास्त्र में ऐसा बोला नहीं है। तो हनुमान जी भी क्रोधित हुए, है ना। हम लोग कई बार प्रभुपाद ये बात अपने पुस्तकों में बताते हैं, प्रवचनों में बताते हैं, भक्ति रसायन सिंधु में ये बात आती है, राइट। तो ऐसा नहीं कि हम लोग क्रोध नहीं कर सकते, क्रोध कर सकते। जैसे मायावादी है, मायावाद का प्रचार कर रहा है, तो फिर उसके ऊपर स्वाभाविक है कि क्रोध आएगा हमें, वी विल बी प्रोवोक्ड। यदि कोई मायावादी प्रचार कर रहा है, बोले भगवान का रूप नहीं है, भगवान निर्गुण है, निराकार है, इस प्रकार से वो बार बार ऐसे बोल रहे हैं, प्रचार कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है वी विल बी प्रोवोक्ड टू स्पीक, है ना, क्योंकि वहां दुष्प्रचार हो रहा है। इसलिए आप कौन सी सिचुएशन में प्रोवोक हो रहे हैं वो देखना पड़ेगा। और प्रोवोक होना मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरा एकदम रजोगुण और तमोगुण में क्रोध कर दिया। क्रोध सात्विक हो सकता है, यदि सही उपाय, सही कारण के लिए क्रोध किया जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप किस कारण, किस सिचुएशन में प्रोवोक हो रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। और जहां अनडिजायरेबल है वहां मन की शांति बनाए रखने का पूरा प्रयास करें। यदि आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रोवोक होना अच्छा नहीं है, और फिर ना ही ये ऐसी कोई सिचुएशन है जहां प्रचार का मौका है, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो यू जस्ट लीव द प्लेस, वो जगह छोड़ के चले जाइए। जो व्यक्ति आपको प्रोवोक कर रहा है, जस्ट अवॉइड दैट पर्सन। वो हेल्दी नहीं है, यदि प्रोवोकेशन आपका हेल्दी नहीं है, जस्ट लीव द प्लेस, जस्ट लीव दैट पर्सन। एटलीस्ट थोड़ा समय के लिए वहां से दूर चले जाइए। फिर जो आपका दिमाग ठंडा हो जाए, उसको मान लीजिए उस चीज को एड्रेस करना ही है वापस, इट इज नेसेसरी कि उस मैटर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेकिन आप जिस समय आपको बहुत क्रोध आ रहा है, प्रोवोकेशन हो रहा है, तो उस समय तो कम से कम आधे पौने घंटे के लिए दूर चले जाइए। प्रभु का जो पॉइंट है कि वो जगह छोड़कर चले जाए, इट्स आल्सो वेरी इफेक्टिव। आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस दैट इन माय लाइफ, कि जब गुस्सा आ रहा है तो इमीडिएटली, ऐसा मैंने एक लेक्चर में भी सुना था कि जब क्रोध आता है, तो जब जो हमारा क्रोध जब हमें बहुत आ रहा है किसी के ऊपर, तो जो पहला कार्य हमारा मन करने के लिए कहता है, इसे गाली दो या ऐसे कुछ खराब बोलो या ऐसे पीटो या मारो, ऐसा कुछ, तो वी शुड सबसे पहले अपने माइंड को कि वी शुडंट डू दैट, हमें सबसे पहले वो चीज नहीं करना है। हमें ना तो कुछ अब्यूसिव वर्ड्स बोलना है, ना तो इसको फिजिकली मारना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। जस्ट लीव दैट प्लेस फॉर सम टाइम एंड गो टू सम अदर प्लेस, और जस्ट कीर्तन करो, हाँ, कीर्तन के लिए जप करिए, प्रभुपाद का पुस्तक पढ़िए। यस। और इवन एक बार मैं लेक्चर में भी सुन रही थी कि जैसे हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़े आमतौर पे बहुत कॉमन होते हैं। तो मैं एक लेक्चर में सुन रही थी, तो प्रभु बता रहे थे कि जनरली हस्बैंड वाइफ में जब झगड़े होते हैं तो इट्स एडवाइजेबल कि वाइफ थोड़े समय के लिए मंदिर चला जाए और कीर्तन में 5 मिनट बैठकर आए, एंड देन व्हेन ऑन द वे व्हेन शी विल कम बैक, ऑन द वे शी हरसेल्फ विल रियलाइज कि यार ये तो बहुत पिटी मैटर था, बेकारी में झगड़ा कर रही थी और इट कैन बी अवॉइडेड, सब तो अच्छा ही है, मेरे हस्बैंड अच्छे ही हैं। सो दिस इज हाउ द माइंड ट्रिक्स अस, कि माइंड एट द सेम टाइम उस समय हमें लगता है कि हमारा माइंड बोलता है कि नहीं, इसे ये बहुत खराब है, पर जैसे ही हम कुछ सत्व गुण में या भगवान का कीर्तन करते हैं या भगवान के नाम से एसोसिएट होते हैं, तो वही माइंड व्हेन ही वाज एनिमी एट दैट टाइम, वही हमारा फ्रेंड बन जाता है और कहता है कि नहीं, इट वाज जस्ट अ वेरी ट्रिवियल मैटर और ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, वी शुड लिव पीसफुल। तो इस प्रकार से इट्स अ वेरी इफेक्टिव, ये मैंने भी अपने जीवन में अप्लाई करके देखा है, दिस एक्ट्स वेरी इफेक्टिवली। ओके, थैंक यू माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा। शिल्पा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, इसमें मैं एक क्वेश्चन आगे पूछना चाहती हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या माता जी को ही ऐसे आगे होके या उसको अपन शेल्टर होते हैं तो अपन माफ करके या ऐसे करके ही करना होता है, या प्रभु जी को भी होता है कि वो भी थोड़ा सा अपोलाइज करें? नहीं, यहाँ बात प्रभु जी को कॉम्प्रोमाइज करना है कि माता जी को कॉम्प्रोमाइज करना है, वो डिस्कशन नहीं हो रहा है यहाँ। जब वो उन्होंने खुशी से ने जब पहले प्रश्न पूछा, तो उसमें कोई जेंडर की बात नहीं हो रही, या पुरुष और स्त्री या पति पत्नी की बात नहीं हो रही थी, वहां इंडिविजुअल व्यक्ति की बात। पूछना चाहती हूँ प्रभु जी कि
हस्बैंड वाइफ में होता ही है, दोनों भी डिवोशनल है सपोज, तो इन सिचुएशन में माता जी को ही झुकना चाहिए या उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस आई वाज रॉन्ग, समथिंग लाइक? मान लीजिए आपके हस्बैंड नहीं झुकते तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप झगड़ा करना कंटिन्यू करोगे? मान लीजिए आपके नहीं। हस्बैंड कि वो नहीं झुक रहे हैं, वो लगातार बोले जा रहे हैं, क्रोध किए जा रहे हैं, आप क्या करेंगे उस समय? झगड़ा रुकना है तो किसी एक व्यक्ति को तो करना पड़ेगा तो वो काम, या पति करे या पत्नी करे। यदि मान लीजिए कि पति नहीं करता है तो फिर पत्नी को कर देना चाहिए। यदि ऐसा हो सकता है ना कि पत्नी भी लगातार बोलते ही जा रही तो फिर पति शांत हो जाना चाहिए। दो में से एक व्यक्ति को तो जगह छोड़ के चले जाना चाहिए, तभी वो बंद होगा, नहीं तो फिर चलता रहेगा। शिला प्रभुपाद इस हस्बैंड वाइफ के झगड़े पे लिखते हैं, और चाणक्य पंडित भी एक्चुअली अपने चाणक्य नीति में इसके बारे में बताते हैं कि जिस प्रकार से दो जानवर झगड़ते हैं, कैटल शायद उदाहरण देते हैं, बकरी की बात, बकरी का बकरी, उदाहरण दिया जाता बकरियों का उदाहरण देते कि जिस प्रकार से दो बकरियां झगड़ती है तो उसको कोई इतना सीरियसली नहीं लेता, उसी प्रकार से चाणक्य में पंडित बताते कि हस्बैंड वाइफ झगड़ते हैं तो उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और इवन शिला प्रभुपाद इस विषय में महात्मा गांधी का उदाहरण देते हैं, मुझे याद है शायद श्रीमद् भागवतम में कहा प्रभुपाद पर्पट में इसका महात्मा गांधी का उदाहरण देते हैं हस्बैंड वाइफ के झगड़े में। एक बार महात्मा गांधी अपनी पत्नी से बहुत गुस्सा हुए थे, जबकि जबकि उस समय उनकी पत्नी शायद मे बी 14 ईयर्स या 13-14 ईयर्स की थी, पहले बहुत जल्दी विवाह कर दिया जाता था। तो इतना ज्यादा महात्मा गांधी अपनी पत्नी से गुस्सा हुए कि उसको घर से बाहर ही निकाल दिया कि जाओ तुम बाहर निकल जाओ, तुम बाहर चले जाओ घर से, उसको बाहर निकाल दिया। तो बेचारी वो बाहर चौखट पे ही बैठी रही, रास्ते पे बैठी रही, रोती रही। उसके थोड़े देर बाद गांधी जी का गुस्सा शांत हुआ और वो हाथ पकड़ के अपनी पत्नी को घर के अंदर ले आए और सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। तो इसमें शिला प्रभुपाद लिख रहे थे कि इस प्रकार से पति पत्नी के झगड़े को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि पत्नी डिवोर्स पे उतर जाए और या फिर पति डिवोर्स पे उतर जाए, इस प्रकार से इतना सीरियस उस मैटर को नहीं लेना चाहिए। इट्स ऐसे लेना चाहिए कि ओके झगड़ा हुआ, सुबह हुआ, शाम तक नॉर्मल, और फिर अपने लाइफ को कंटिन्यू करना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस के सेंटर में रखकर। सो दैट इज एडवाइजेबल बाय ऑल आवर आचार्यस। ओके यस, बीनी माता जी। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। यस माता जी, आपका क्वेश्चन पूछिए माता जी। अनम्यूट करके अनम्यूट करिए। बीनी माता जी। किसी और का प्रश्न ओके, वृंदा माता जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, मेरे प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, मेरा अच्छा ख्याल रखते हैं, तो इसकी वजह से मुझे क्या होता है कि 100% मैं कृष्ण की सेवा में ध्यान नहीं दे सकती। मेरा ध्यान बार बार मेरे प्रभु जी की तरफ चला जाता है, और फ्यूचर में हम सोच रहे हैं कि हम एक आध्यात्मिक स्थल पर जाएंगे और दोनों मिलकर कृष्ण की सेवा करेंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा ध्यान प्रभु की तरफ बार बार चला ही जाता है, कृष्ण की सेवा करती हूँ नो डाउट, तो ध्यान तो मेरा लगे रहता है, क्योंकि कहते हैं ना पति परमेश्वर, पर मेरे पति है ही इतने अच्छे, नेचर वाइज लुक वाइज सब, कृष्ण भक्ति तो वो बचपन से ही करते हैं। आपका ध्यान बार बार पति में जाता है, तो आप इससे दुखी क्यों हो रहे हैं? आपके पति हैं, पति परमेश्वर हैं, आप खुद ही कह रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि आपका ध्यान हमेशा पति में रहता है, वो तो डिजायरेबल क्वालिटी है। आपके पति जो है वो भाग्यवान है, आपके पति भाग्यवान है कि उनको आप जैसी पत्नी मिली। क्या आप हमेशा अपने पति के बारे में सोचते रहते हो? बहुत अच्छी बात है, ये तो कोई समस्या है ही नहीं ना। वो कहते हैं ना कि हम जिस पे ज्यादा आसक्त रहते हैं तो दूसरा जन्म हमें उसमें लेना पड़ता है, तो
अभी मेरा ध्यान मेरे पति में रहता है, तो क्या दूसरा जन्म मेरा कोई पुरुष में होगा? मेरा आत्मा कोई पुरुष का शरीर लेगा क्या? आपके पति वैष्णव है? हाँ। आपके तो पति भक्त कृष्ण, है? हाँ हाँ, बहुत भक्ति करते हैं बस बचपन से ही। बस तो फिर ठीक है, तो फिर आपके पति ऑलरेडी वैष्णव है, भक्त हैं, तो आप हमेशा अपने पति के बारे में चिंतन करते हैं। आप अपने पति के बारे में यदि चिंतन करते करते ही आप सदगति को प्राप्त हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए, तो फिर अच्छी बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा प्रभु जी, आप और मेरा स्वभाव भी एकदम गुस्से वाला है, वो शांत है। मैं जब गुस्सा करती हूँ वो शांत हो जाती है, मुझे पानी पिला देती है। मेरा स्वभाव भी गुस्से वाला ही है। वो मेरे पति है ना, उसको झूठ पसंद नहीं है, झूठ बोलेंगे तो वो गुस्सा होगे, वरना गुस्सा नहीं होते। लेकिन मेरा कोई मुझे कुछ कहेगा ना तो मेरा गुस्सा मेरे पति पर ही मैं डाल दूंगी। माता जी एक्चुअली अच्छा है, आपके पति वैष्णव है, तो जैसे मैंने क्लास में बताया था पहले भी कि जब पति ही वैष्णव होता है तो पति सेवा ही भगवत सेवा बन जाती है, क्योंकि अच्छा वैष्णवों माता की जी। सेवा है ना, वैष्णव की सेवा इस भक्ति, ठीक है। तो वैष्णव की सेवा तो परम सेवा है, बहुत दुर्लभ है वैष्णव की सेवा। तो अगर पति ही वैष्णव है, परम भक्त है भगवान का, तो पत्नी का सर्वश्रेष्ठ धर्म है कि वो पति की सेवा में लगे रहे, और ऐसे करने से ही वो भगवत धाम जाएगी। जैसे करदम देवहूति की कथा में हम देखते हैं कि देवहूति माता करदम मुनि की सेवा में लगी रहती है, वो अलग से कुछ भक्ति में तपस्या नहीं करती। करदम मुनि सब तपस्या करते हैं और देवहूति रात दिन करदम मुनि की सेवा में लगी रहती है, और इस प्रकार से वो दोनों मिलकर भगवत धाम जाते हैं। तो इस प्रकार से पत्नी एक्चुअली पति भक्त होता है, पति गुरु के आश्रय में होता है, और पत्नी के लिए पति ही गुरु है, और पति की सेवा करना ही पत्नी का परम कर्तव्य है। तो ऐसे करके ही पत्नी भगवत धाम जाती है, और पति पत्नी दोनों मिलकर भगवत धाम जाती है। ओके माता जी, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम नहीं आपके उसमें। ओके, बीनी माता जी, यस, अनम्यूट करके पूछिए क्वेश्चन माता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। राम माता जी। मेरा नाम पवन कुमारी क्वेश्चन, माता जी। माता जी, ओके, यस माता जी, यस यस, पूछिए माता जी। ने हस्बैंड भी भक्त है, दोनों भक्त के भक्त है ना, पति और पत्नी दोनों भी भक्त है। तो जो शादी जो होता है ना, तो वो जो सिंदूर होता है, मंगलसूत्र होता है, ये सब शास्त्र अनुसार लगाना है कि भगवान को तिलक जैसे नॉर्मल एक साधारण सी रहने था, एक चूड़ा बिंदी टिकली ये सब जो होता है ना, मंगलसूत्र सब, ये अनिवार्य है कि नहीं है? ये नहीं लगाएगा तो इसका प्रभाव तो शास्त्र अनुसार कोई नहीं पड़ेगा ना? आप परिणीत है तो फिर सिंदूर होना चाहिए, मंगलसूत्र भी होना चाहिए, हाथ में चूड़ियां भी होनी चाहिए, जो ट्रेडिशनल जितनी भी चीजें हैं वो सब होनी चाहिए, ठीक है। हम कोई वेस्टर्न डिवोटीज तो है नहीं। इवन वेस्टर्न लोग भी जब इनिशिएटेड होते हैं, शादी करते हैं, तो प्रभुपाद उनको बताते हैं कि जो वैदिक जो कल्चर है उसको फॉलो करना चाहिए। तो जो परिणीत स्त्री है तो स्वाभाविक रूप से उसको सिंदूर भी लगाना है, सब कुछ है। जो एक साधारण स्त्री जो जिस प्रकार से रहती है वो तो है ही, और उसको तिलक लगाना है, वैष्णव तिलक, दोनों दोनों रहेगा, दोनों करना पड़ेगा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम बिनी माता जी है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई किसी को वो लोग बोलते हैं ना, तुम, क्योंकि मैं अभी नया हूँ यहाँ पर इस्कॉन में, तो जो जो चैंटिंग बैग वगैरह लगाती हूँ और मैं ऑफिस जाती हूँ, तो सब लोग ये बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, तो मैं किसी को डिफेंस मीन्स क्वेश्चन उनका रिप्लाई करने के लिए मुझे उतना नहीं हो सकती हूँ मैं। हाँ, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि मैं उन लोग को अच्छे से आंसर दे नहीं पा सकती हूँ? ऐसा क्यों होता है? मैं अभी भी 2 दिन हो गए, मैं अभी मायापुर से ही लौटी हूँ, हम ग्रुप गए थे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट तो बढ़ गया है, फिर भी a kind of hesitate in my in my mind, so I cannot speak, I cannot reply them. तो ये है बोल के ना, मुझे आता है, आई नो all the answers, but I in my mind, but I cannot express, I cannot defend them. ऐसा क्यों हो रहा?
अरे आप पूरा since how long have you been chanting rounds and how many rounds do you chant? like 2 to 3 months. And how many rounds do you chant every day? 16. How many? 16 round. You are Soramala. chanting 16. Okay. Yeah. See, are you reading Prabhupada's books also daily on a daily basis? Yeah, I read Prabhupada books. Okay. See, so what you can do, whenever somebody tries to tease you, you have to see what kind of comments they are passing. When they look at you, that you are chanting and you are trying to practice Krishna consciousness, so sometimes they will try to make fun of you. Yeah. So exactly. those trying to make fun of you, you just ignore them. No need to reply. Because they are really not interested in hearing your philosophy. Those who are making fun of you, they are not interested in hearing philosophy. They are just interested in making fun of you. You just ignore them. Okay. And when you find someone who is genuinely interested in knowing, and that the person asks you a question, you try to reply to the best of your ability. That's it. You try to reply whatever you know, you try to reply, and that's it. Then you forget it. You don't become attached to whether that person will accept Krishna consciousness or not. That is not in our hands. What we can do is we can try to convince someone, but not always they will listen to you. Many times they will just go away. They will either those who are not interested, they will ridicule you or criticize you. Just ignore them. And those who are genuinely concerned, give the answer and then forget it. Okay. Otherwise, Thank Mataji, Bini Mataji, what you can Yes. do, if the other parties are really interested in knowing about your chanting or Krishna Bhakti, then sometimes you can invite them to the temple or in some gathering. If some gathering you are Give them going, books. give them Srila Prabhupada books. Just Small have- books, small yeah, books. small books are there of Srila Prabhupada. Just give them as a gift to them. Okay, just read this book. Or otherwise, what you can do is sometimes some festival is there, Janmashtami or some senior devotees have come to your temple or any gathering is there. So you can invite them. You come to the gathering, you can know more about Krishna consciousness. If you are not able to explain them, you can tell them that if you want to know more, you can come with me during some festivals or during some devotees gathering, and you can know more about it. So if they are really serious, Mataji, they will definitely come with you. Okay. Okay. Thank you. Okay. Okay. Any other questions? Anu Mataji, you want to ask questions? Any more questions? आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि पहले से ही हैंड रेज है? हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे भागवत गीता में लिखा हुआ है ना, कौन सा अध्याय में हमको मेरे को याद नहीं है, मतलब अनवांटेड चाइल्ड होता है वो कुल के लिए अच्छा नहीं होता है, कुल का नाश होता है बोल के, वो अनवांटेड चाइल्ड मतलब धर्म के विरुद्ध होता है फिर होता है, या फिर मतलब इंटरकास्ट मैरिज से जो चाइल्ड उत्पन्न होता है उससे भी होता है? क्वेश्चन क्या है माता जी? क्वेश्चन क्या है? भागवत गीता में लिखा हुआ है ना, एग्जैक्टली मेरे को श्लोक याद नहीं है कि मतलब कुल का नाश के स्त्री जब मतलब स्त्री जब वो हो जाती है तो कुल का नाश होता है, अनवांटेड चाइल्ड, हाँ, तो वो अनवांटेड चाइल्ड जो होते हैं तो लाइक कुल का नाश होता है बोल के, जब स्त्री दूषित हो जाती है बोल के, तो वो इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी बहुत आदमी बोलते हैं कि नहीं, भागवत गीता में लिखा हुआ है कि जो इंटरकास्ट मैरिज से चाइल्ड होते हैं वो भी कुल के लिए अच्छा नहीं होते। लाइक वो सही बात है, या फिर भागवत गीता में तो फिर ये लिखा हुआ है कि जब अनवांटेड चाइल्ड होता है वो होता है बोल के, सही बात देखिए है? बेसिकली भगवत गीता में प्रसंग क्या है कि कृष्णा जो अर्जुन को युद्ध करो, अर्जुन वो यहाँ बोल रहा है कि मैं कैसे युद्ध करूं, ये हमारे कुल के जो बुजुर्ग हैं वो मर जाएंगे तो जो कुल की जो परंपरा है वो परंपरा का नाश हो जाएगा, कुल की परंपरा का नाश होगा, तो फिर स्त्रियों का पतन होगा, यानी कि स्त्रियां व्यभिचार करेगी तो वर्ण संकर प्रजा पैदा होगी। इस प्रकार से वहां अर्जुन वो तर्क देते हैं वहां, तो ये अर्जुन सही कह रहे हैं। तो जो इंटरकास्ट मैरिज है वो इंटरकास्ट मैरिज करने से वर्ण संकर प्रजा होगी
वो अलग विषय। विवाह दो प्रकार के होते हैं, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसमें ऐसा बताया कि जैसे ब्राह्मण पुरुष है, उसकी ब्राह्मण पत्नी है या क्षत्रिय पत्नी है, उससे जो संतान होगी वो अनुलोम विवाह के होने की वजह से वर्ण संकर नहीं है। अनुलोम विवाह होता है जब जैसे ब्राह्मण पुरुष है उसका विवाह ब्राह्मण स्त्री या क्षत्रिय स्त्री के साथ होता है तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह से जो संतान होती है वो वर्ण संकर नहीं होती। और यदि प्रतिलोम विवाह हो रहा है, यानी कि जैसे क्षत्रिय पुरुष है उसका विवाह यदि ब्राह्मण स्त्री के साथ हो रहा है, उससे जो संतान होगी वो वर्ण संकर होगी, तो वो संतान जो है वो अवांछनीय बताई गई, अनडिजायरेबल बताई गई, उससे समाज में उपद्रव होता है। अभी आजकल कलयुग में समस्या ये है कि हम सब ऑलरेडी वर्ण संकर ही हैं सब, क्योंकि कलयुग में काफी पीढ़ियों से संस्कार फॉलो होना बंद हो गया है। कि हमारे जो दादा परदादा वगैरह जो थे पुरखे, उनके पुरखे तो जो थे उन्होंने कितना संस्कार फॉलो किया होगा, कलयुग में ये सब ऑलरेडी खत्म हो चुका है। इसलिए आजकल तो कलयुग में अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह भी प्रॉपर्ली डिफाइन करना कठिन हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले लोग भी एक्चुअली ब्राह्मण नहीं है, कुल में जन्म लेने वाले लोग भी एक्चुअली क्षत्रिय नहीं है। और फिर किस बेसिस पर आप अनुलोम विवाह या प्रतिलोम विवाह को डिफाइन करोगे? यदि अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह को डिफाइन नहीं कर सकते तो किस बेसिस पर आप वर्ण संकर प्रजा है ऐसा डिसाइड करोगे? इसलिए आजकल कलयुग में सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। इसलिए बेस्ट है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें नियमित रूप से, और जो आजकल जो लड़के लड़कियों की जो शादी की जो बात होती है उसमें जहां तक संभव हो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह को फॉलो करने का ट्राई करें जहां तक संभव है, जो फैमिली ट्रेडिशन है। लेकिन उसमें मेन कंसिडरेशन होता है लड़का लड़की दोनों भगवान की भक्ति में जुड़े हुए हैं, और जो लड़का है उसके गुण और उसका आध्यात्मिक बल लड़की से अधिक होना चाहिए, ये डिजायरेबल है। समझिए बात को। इसी प्रकार से हम लोग अनुलोम विवाह उसको कर पाएंगे, उसको अनुलोम विवाह के रूप में उसको कर पाएंगे। यानी कि लड़का जो होता है वो आध्यात्मिक रूप से लड़की के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा एडवांस है, वो ज्यादा डिजायरेबल है। ठीक है, यदि ऐसा नहीं हो रहा है, लड़की ज्यादा एडवांस है, फिर भी ठीक है, कम से कम लड़का डिवोटी तो है, तो देखना चाहिए। उस हिसाब से हम लोग कलयुग में अनुलोम विवाह जहां तक संभव है कर पाएंगे, पूरी तरह से हम नहीं कर पाएंगे। इंटरकास्ट मैरिजेस जैसे आपने बताया, तो इंटरकास्ट मैरिजेस में आजकल भगवान ने समाज बताया है, वर्णाश्रम समाज की जो बात की है उसमें कास्ट को प्रधानता नहीं जाती, उसमें गुण और कर्म से विभाजन होता है। समाज का जो विभाजन भगवान ने बताया भगवत गीता में, उसमें विभाजन कास्ट या जाति के बेसिस पे नहीं होता है, जो आजकल हम सब देख रहे हैं ये नीची जाति का है, ऊंची जाति का है। तो भगवान ने इस प्रकार से विभाजन समाज का नहीं बताया। भगवान ने विभाजन बताया व्यक्ति के गुण और कर्मों के हिसाब से। अगर सत्वगुणी व्यक्ति है, उसमें सत्वगुण प्रधान है, तो वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के कार्य करेगा। ठीक है, इस प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय अलग अलग गुण जो प्रधानता है उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर जो डिसाइड करते हैं, जो उसके गार्जियन डिसाइड करते हैं, उसके अंडर में होता है कि किस प्रकार का बच्चा है, किसके क्या चीज प्रधान है, उस प्रकार से वो कार्य में लगे। तो और उसी प्रकार से विवाह होगा। जैसे ब्राह्मण का विवाह, ब्राह्मण पुत्र का विवाह ब्राह्मण लड़की के साथ होना चाहिए। इस प्रकार से अनुलोम और प्रतिलोम विवाह डिसाइड किए जाते थे। इसीलिए वर्णाश्रम को एस्टैब्लिश करने पे बहुत जोर देते हैं when ISKCON community. Okay, so only one question. Okay, so last question, because Prabhu is getting late. Prabhu has another session. Hare Krishna. Who didn't ask any Hare questions? Krishna Mata. नीति माता जी। हरे कृष्ण माता। कौन है? हरे कृष्ण माता, प्रणाम। नाम बोलिए, नाम अपना। नीता माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न मेरे भाई के रिलेटिव है। मेरे से छोटा भाई है, 14 इयर्स होगा, 41 होगा। तो मुझे ऐसा पता चला है कि आप
ग्रह जन्माक्षर देखते हो तो मैं मेरे भैया का जन्माक्षर आपको भेज सकती हूँ? देखते हो, मुझे ऐसा कुछ लोगों ने कहा है कि एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो क्या मैं कह सकती हूँ? लक्ष्मी आप जो और डिटेल्स होगी देंगे? लक्ष्मी जो होगी वो कह देना प्रभु। नहीं, लक्ष्मी का कोई सवाल नहीं है। आप डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दे दीजिए। हाँ हाँ नीता हाँ, पर्सनली आप क्योंकि व्हाट्सएप कर दिया। एक लास्ट मैं क्वेश्चन है अनिता माता जी का, लास्ट क्वेश्चन। तो अनिता माता जी बोलिए, अपना क्वेश्चन बताइए। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी माता जी। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे पब्लिक प्रोग्राम होता है ना, तो माता जी सब जैसे लेक्चर देती हैं, कीर्तन करती हैं, जबकि वहाँ पे प्रभु जी सब ऑलरेडी होते हैं, तो उसमें लेक्चर कीर्तन माता जी को करना चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे हारमोनियम होता है, मृदंग होता है, वो सब बजाना चाहिए कि नहीं चाहिए ब्रह्मचारी के सामने में? देखिए, हमारे वैदिक ट्रेडिशन में और बस में बैठकर लेक्चर भी पब्लिक दे कि नहीं, ये भी क्वेश्चन ऐड किया आपने अंदर। हमारे वैदिक ट्रेडिशन में कभी आपने जैसे भागवत पढ़ते हैं या कोई भी पुराण पढ़ते हैं, तो आपने आज तक ऐसा पढ़ा या सुना कि कुंती महारानी प्रवचन दे रही है पब्लिक फोरम में, या द्रौपदी प्रवचन दे रही है, या उत्तरा देवी प्रवचन दे रही है, और सब वहां ऋषि मुनि बैठे हैं, राजा लोग बैठे हैं, पुरुष बैठे हैं? ऐसा आज तक आपके सुनने में आया क्या? नहीं तो प्रभु जी। हमारी वैदिक ट्रेडिशन नहीं है वो, कि जब जहां जिस असेंबली में पुरुष भी बहुत सारे बैठे हों, उस असेंबली में कोई स्त्री आकर प्रवचन दे। हमारी वैदिक ट्रेडिशन नहीं है। आजकल इस्कॉन में होता होगा, जस्ट बिकॉज वो इस्कॉन में हो रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि प्रभुपाद ने उसको अप्रूव किया है। प्रभुपाद के समय कितनी घटना ऐसी हुई जब लोग आकर पब्लिक में सबके सामने प्रवचन दे रहे हैं। कभी हम लोग पढ़ते नहीं है। प्रभुपाद इस प्रकार की चीजें कभी अलाउ नहीं करते थे। तो लेडीज को जो है माता जी को प्रवचन दे सकते हैं, लेडीज को प्रवचन दे सकते हैं। उनका अलग से एक प्राइवेट क्लोज रूम सेशन हो सकता है, क्लोज रूम प्रवचन हो सकता है, जहां केवल लेडीज ही बैठे हैं। उसमें कोई जो माता जी है वो आसन पर बैठकर प्रवचन दे सकते हैं, ओनली लेडीज। वो अलाउड है एग्रीकल्चर में। लेकिन कोई स्त्री पब्लिक फॉरम में सभी के सामने, पुरुष और स्त्री सभी के सामने प्रवचन दे, वो हमारी वैदिक संस्कृति में नहीं है, नहीं ऐसी कोई चीज है, और नहीं प्रभुपाद ने कभी इसको अलाउ किया है। प्रभु जी एक थोड़ा थोड़ा और, जैसे गृहस्थ में जो प्रभु जी और माता जी वहाँ पे रहते हैं, टेम्पल में भी रहते हैं, तो उन लोगों का जैसे बर्थडे हुआ तो उन लोगों को व्यास पूजा की तरह मनाई जाती है, तो वो करना क्या सही है या अपराध है? व्यास पूजा की ही तरह मनाई जाती है जी, व्यास पूजा ही, जैसे गुरु महाराज का जैसे व्यास पूजा होता है उसी तरह से मनाया जाता है गृहस्थ में जो है उनका। तो उसमें क्या है, अपराध लगता है या गलत है या सही? एक सेकंड, वो जो गृहस्थ भक्त जो है वो तो वो इनिशिएटिंग गुरु है क्या? क्या प्रभु वो जी? दीक्षा देते हैं क्या? वो गुरु के गुरु का है वो? जी वो दीक्षित है। नहीं 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 नहीं, वो दूसरों को दीक्षा देते हैं क्या? नहीं 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 प्रभु जी नहीं देते हैं। तो फिर उनकी व्यास पूजा मनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो गलत है। यदि वो दीक्षित गुरु नहीं है, यानी कि दीक्षा गुरु नहीं है, मेरा मतलब है जो दीक्षा गुरु नहीं है वो उनकी कोई व्यास पूजा करने का सवाल ही पैदा, क्योंकि जो गुरु होता है, जो इवन शिक्षा गुरु भी जो है, शिक्षा गुरु कौन से? आजकल क्या हो रहा है प्रॉब्लम में, आपको मुझे कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है कि लोग मेंटोर को भी और काउंसलर को भी शिक्षा गुरु बोलते हैं। शिक्षा गुरु जो शब्द जो है वो बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। जितना इंपॉर्टेंस दीक्षा गुरु को होता है उतना इंपॉर्टेंस शिक्षा गुरु का होता है। इसलिए किसी को भी शिक्षा गुरु नहीं बोल सकते। जस्ट बिकॉज आपको किसी ने पुस्तक दे दिया, अपना प्रचार किया, उसका शिक्षा गुरु बोलना शुरू कर दोगे, वो गलत प्रैक्टिस इसको इस प्रकार से नहीं बताया है कि शिक्षा गुरु कौन होता है। शिक्षा गुरु वास्तव में दीक्षा गुरु का अंग होता है। वो शिक्षा गुरु के लेवल पे होता है। शिक्षा गुरु की तरह कमिटमेंट शायद उसका नहीं भी हो। शिक्षा गुरु के लेवल का कमिटमेंट शिक्षा गुरु का नहीं हो सकता है। सब कुछ हो सकता है कि वो कम कमिटमेंट ले, लेकिन फिर भी वो बहुत एडवांस लेवल पर है।
इसलिए जो साधारण टीचर होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, उनकी व्यास पूजा मनाने को भी सवाल ही पैदा नहीं होता है। उनको साधारण एक्चुअली बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो आजकल पूरा लोगों का जो कंसेप्ट हो गया, बर्थडे में क्या करना चाहिए, जो दीक्षा गुरु की पोजीशन में नहीं है, जो सीनियर नहीं है, वो बेहतर है कि खुद अपने बर्थडे के दिन लोगों की खुद सेवा करे, वैष्णवों की सेवा करे, गौ सेवा करे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी बर्थडे मनानी चाहिए। ये नहीं कि मेरे फॉलोअर्स हैं तो मेरे गुणगान गा रहे हैं, मेरे लिए केक लाते वहां काट रहे हैं, और फिर मेरा व्यास पूजा, मैं दीक्षा को तो हूं नहीं, फिर भी मेरा व्यास पूजा सेलिब्रेशन वाली गलत प्रैक्टिस है और बहुत अनहेल्दी प्रैक्टिस है। प्रभुपाद के समय ही ऐसी कोई सिस्टम नहीं थी, ना ही शास्त्रों में इसको इस चीज को अनुमोदन किया है। बेसिकली माधव जी, हम लोग को ऐसा कि शिला प्रभुपाद की पुस्तकों को हमें बहुत ध्यान से अध्ययन करना चाहिए, शिला प्रभुपाद के लेक्चर्स को ध्यान से सुनना चाहिए, और जो इस्कॉन में इनिशिएटिंग गुरु हैं, सन्यासीज हैं, उनका भी प्रवचन सुनना चाहिए, ताकि हमें सही तरह से आध्यात्मिक तत्व को सही तरह से समझ पाए। क्योंकि सिर्फ इस्कॉन में ये होता है, वो होता है, बहुत सारे, क्योंकि इस्कॉन इज अ वॉलंटियर इंस्टीट्यूट, बहुत सारे लोग आ रहे हैं भक्ति में, गति करने के लिए आ रहे हैं, भक्ति करने के लिए आ रहे हैं, पर सबका इंटेंशंस अलग अलग है। क्योंकि जैसे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि दिस इज अ हॉस्पिटल इन विच ऑल द डिजीज पर्सन आर एडमिटेड, सबका डिजीज अलग अलग डिग्री का हो रहा है, होता है, और सब लोग अपना इलाज करने के लिए ही आए हैं। टाइम लगेगा, इलाज होने में टाइम लगेगा, इसीलिए we have to stick to what शिला प्रभुपाद has written in his books। ध्यान से शिला प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और फिलोसफी को सही तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए और इसी तरह से अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी थैंक मच यू माता जी, प्रभु जी। नहीं, हमारे नेपाल में ऐसा हो रहा है इसीलिए। नो प्रॉब्लम, पर आप शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को पकड़े रहिए, प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार भक्ति करिए और उस प्रकार से आपकी प्रगति। Okay, thank you very much for your questions, and we thank you Prabhu also for giving us valuable time in answering our question, and hopefully in the future also Prabhu will join us in the class. Seven Hare Krishna Mahamantra for Prabhu, Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Dandavat Pranam. Thank you for this class. Thank you, Mataji. माता जी, जैसे मैं तभी जी प्रभु जी मेरे क्वेश्चन का शुरू में जो आंसर कर रहे थे ना, मैं अनम्यूट कर रही थी, लेकिन मेरा अनम्यूट हो ही नहीं रहा था क्या। तो माता जी जैसे ना जैसे सिद्ध स्वरूप प्रभु जी बोले हैं कि मतलब बाल गोपाल का सेवा मत कीजिए, जैसे हम लोग दीक्षित नहीं है अभी, Yes. तो बाल गोपाल का सेवा मत कीजिए, मतलब उसको पैक करके रख दीजिए, अपराध लगता है, हम लोग यशोदा मैया की तरह नहीं सेवा कर सकते। इसमें ना माता जी मैं बहुत कंफ्यूजन हूँ, सेवा तो कर रही हूँ, लेकिन अब पहले जिस तरह से सेवा जिस भाव से कर रही थी ना, वो भाव अब नहीं आ रहा है मुझे, जब बाल गोपाल की मैं सेवा करती हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसा प्रश्न बहुत सारे लोगों का होता है बाल गोपाल का, क्योंकि उनके पास पहले से ही है। तो इसमें क्या कि आपको सेवा करनी है, पर क्योंकि अभी आप इस्कॉन में भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं, भविष्य में एक्सेप्ट करेंगे, गुरु के शेल्टर में जाएंगे, दीक्षा लेंगे, तो अभी आपको जो भक्ति जो आप कर रहे हैं, जो पहले कर रहे थे ऐसे हाफिजत अपने मनमाने ढंग से जो कर रहे थे, तो अभी आपको उसको शास्त्र चक्षु होके करना है, शास्त्रों के आधार से करना है, श्रील प्रभुपाद के निर्देश के अनुसार करना है। ठीक है, तो ऐसे किसी इधर उधर ऐसे सुन के नहीं कि आप जिस गुरु से इंस्पायर हुए हैं, आप जिस गुरु का लेक्चर सुनते हैं, जो इनिशिएटिंग गुरु हैं, जो दीक्षा गुरु, इनका लेक्चर सुनते हैं और उनसे भविष्य में दीक्षा लेने का सोच रहे हैं, आप बेटर उनसे पूछ सकते हैं कि भाई मेरे घर में लड्डू गोपाल है, तो एकदम से सेवा बंद करना भी अपराध है। एकदम से बस लड्डू गोपाल को सुना और फिर बहुत सालों से जो आप सेवा कर रहे थे और एकदम से बंद कर दिया, तो शायद वो भगवान को भी पसंद ना आए। तो इसीलिए बेटर है कि जब आप दीक्षा लेंगे, जब आप फिक्स हो जाएंगे जिस दीक्षा गुरु से आपको दीक्षा लेनी है, तब उस एट दैट टाइम आप अपने दीक्षा गुरु से पूछिए और कि मेरे घर में लड्डू गोपाल है जो मैं काफी वर्षों से सेवा कर रही थी,
उनका क्या करूं, अभी कंटिन्यू करूं सेवा, कंटिन्यू करूं तो किस प्रकार से अपने लड्डू गोपाल की सेवा को मैं अच्छी तरह से कर सकती हूँ। पर एकदम से सेवा को बंद कर देना वो तो एक्सेप्टेबल नहीं, वो तो नहीं ठीक है, क्योंकि भगवान आपके घर में है, आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको शुद्धि तो होगा और आप भक्ति में प्रगति करेंगे। क्या आप दिल से कर रहे हैं? आप ऐसा तो नहीं कि आप कुछ इच्छा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं भगवान की सेवा, हृदय से भगवान की सेवा कर रहे हैं, इट्स गुड। So wait for the time when you are about to get initiated from a दीक्षा गुरु, और उस समय आप दीक्षा गुरु से प्रश्न करिए। जी माता जी, जैसे पीरियड हो जाती हो ना, तो जैसे मेरा बड़ा वाला लड़का था, तो अभी तो वो चला जाएगा पढ़ने के लिए, तो वो सेवा कर रहा था, अब तो नहीं होगा। जैसे पीरियड का टाइम में प्रभु जी भी नहीं रहेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो तो पीरियड के टाइम में मैं कैसे कर सकूंगी वो सेवा? वही तो माता जी, इसीलिए तो बताया जाता है कि जब आप विग्रह घर में लाते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब आप पीरियड्स में होंगे तो विग्रह की सेवा कौन करेगा। ये सब प्रोस एंड कॉन्स सोच कर ही विग्रह, इसीलिए मैं अपने घर में विग्रह सालों से, मेरे तो परिवार के सभी डिवोटीज है, फिर भी ये प्रॉब्लम, ये समस्या की वजह से कि जब मैं ऑफ द अल्टर रहूंगी तो भगवान की सेवा कौन करेगा, विग्रह की सेवा, ये सोच के मैंने विग्रह स्थापित नहीं किया अपने घर पे। और जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम कि मैं हमेशा 365 डेज उनकी सेवा कर पाऊं, जब ऐसे सक्षम हो जाऊंगी तब मैं विग्रह अपने घर में स्थापित करूंगी। इस प्रकार से हमें विग्रह स्थापित करते हैं जब, तो गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। और सेकंड थिंग इज, ये सब प्रोस एंड कॉन्स सोच लेना चाहिए कि जब मैं ऑफ द अल्टर तो कौन सेवा करेगा। पर अभी आपके पहले से ही थे, तो आप जिस प्रकार से पहले कर रहे थे, जब 3 दिन आप नहीं सेवा कर पा रहे थे तो किस प्रकार से कर रहे थे, सब उसी प्रकार से कंटिन्यू करिए, एकदम से सेवा मत बंद कर दीजिए, और वेट फॉर द करेक्ट टाइम। थैंक यू माता जी, बहुत सॉल्व हो गया मेरा आज। ओके, माता, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता। हाँ, तो मेरे भाई की कुंडली मेरे पास है, तो मैं कुंडली की भिजवा दूं व्हाट्सएप पर। हाँ, यस मदर, यस श्योर। आपका नंबर तो मेरे पास है, व्हाट्सएप नंबर, उसमें भिजवा दूं ना? हाँ, यस मदर, यस श्योर। क्योंकि Okay, thank you very much for finding. Hare Krishna, we'll meet on Monday for the Bhagavad Gita class. Hare Krishna, प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, एक क्वेश्चन था मेरा। प्रणाम हरे कृष्णा। कौन बोल रहा है? मैं पूजा माता जी। हाँ, यस यस पूजा माता जी, बोलिए। जैसे कि जन्माष्टमी आती है तो मंदिर में भी सेलिब्रेशन होता है और हम लोग घर में भी करते हैं, तो हम लोग मंदिर में जाके 12 बजे सेलिब्रेशन करना चाहिए कि घर में ही हर साल जैसे करते हैं वैसे ही करना चाहिए? हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, मैंने पहले भी काफी बार ये क्वेश्चन कई लोगों के मुंह से सुना है माता जी से। उस समय ऐसा बताया जाता है कि मेरे गुरुदेव से भी एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मेरे गुरुदेव ने बताया था कि पहली बात तो कि अगर आपके नजदीक में मंदिर होता है, अगर आपका घर मंदिर के नजदीक ही है, तो उसी विग्रह को, मंदिर के जो विग्रह है उसी को ही हमें अपना पर्सनल विग्रह समझना चाहिए, और उन्हीं के उसी विग्रह की सेवा में लगे रहना चाहिए। माला बनाना या भगवान के लिए, वो विग्रह के लिए भोग बनाना, या कोई भी मंदिर में कुछ सेवा करना, तो वही विग्रह को पर्सनल विग्रह समझना चाहिए। इसीलिए जनरली जो लोग मंदिर के पास रहते हैं उन्हें पर्सनल विग्रह रखने के लिए डिस्करेज किया जाता है, जल्दी रखने के लिए इतना इंकरेज नहीं किया जाता है। पर जो लोग मंदिर से दूर रहते हैं और उनके घर में विग्रह है और फेस्टिवल है, और वो लोग मंदिर में भी जाना चाहते हैं और घर में भी विग्रह है, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जो विग्रह हमारे घर पे, जैसे जन्माष्टमी है, तो आप जैसे मंदिर में तो रात को 12 बजे अभिषेक होगा या फेस्टिवल्स मनाए जाएंगे, तो आप अपने विग्रह जो घर पे हैं उनको पहले ही उनका अभिषेक कर लीजिए, अपने टाइम पे, अनुकूल टाइम पे विग्रह का अभिषेक कर लीजिए, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाइए, उन्हें अच्छे से तैयार करिए, सुंदर सजाइए, आरती करिए, होगा ऑफरिंग करिए घर में, और फिर मंदिर में अपने टाइम पे जाइए। क्योंकि ऐसा बताया जाता है फेस्टिवल्स में कि सारे विग्रह, क्योंकि विग्रह तत्व तो सेम ही है, भगवान तो सेम ही है, मंदिर में हो या घर पे भगवान सेम है, तो आप अपने घर में अपने अनुकूल टाइम पे कर लीजिए, और फिर मंदिर में जाके फेस्टिवल्स अटेंड करिए, क्योंकि उस समय फेस्टिवल से बताया जाता है कि वह विग्रह उसी में समा जाते हैं और सब एक ही हो जाते हैं। तो इट्स एडवाइजेबल कि आप फेस्टिवल्स के समय फेस्टिवल में जाके फेस्टिवल्स मनाइए, भक्तों के संग में मनाइए,
और अपने घर में जो विग्रह है उनको अपने अनुकूल टाइम पे उनकी सेवा करनी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। Thank you very much for joining. We'll meet on Monday. हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम।